नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज डांगे, प्राध्यापक मॉडल डिग्री कॉलेज बुल्ढाना। हम आज पूरे भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मॉडल डिग्री कॉलेज की ओर से हम आजादी का अमृत महोत्सव के इसमें बुल्ढाना जिले के स्वतंत्र सेनानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बुल्ढाना जिले में अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उनमें से एक थे पंढरनाथ सीताराम जी पाटिल, जिनके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। पंढरनाथ सीताराम जी पाटिल, इनका जन्म 20 सितंबर 1903 में मलकापुर तहसील और अंबोड़ा गांव में हुआ था। घर की परिस्थिति नाजुक होने के कारण उनकी चौथी तक की पढ़ाई उनके मामा के यहाँ और 7वीं तक की पढ़ाई मौसी के यहाँ हुई। 8वीं में उन्होंने मलकापुर में वर्नाकुलर स्कूल में एडमिशन लिया। तो वक्त था 1920-21 का और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था। तो असहयोग आंदोलन के में भाग लेने की वजह से पंडराजी जी पाटिल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने तहसील मलकापुर में जाम्बुरधावा नाम के गांव में एक राष्ट्रीय स्कूल शुरू की और उसके तहत बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहीं पे एक लवाद कमेटी शुरू करके गांव के जो झगड़े थे वो गांव में ही निपटाना चालू कर दिया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में 1930 में असविनय अवज्ञा में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1941 में वैयक्तिक सत्याग्रह में पंडरनाथ पाटिल जी को 6 महीने की सजा हुई। 6 महीने की सजा होने के कारण उनको नागपुर जेल में रखा गया। नागपुर में उनकी मुलाकात विनोबा भावे जी, डॉक्टर रामराव जी देशमुख, डॉक्टर खेड़ेकर ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और महान विभूतियों से हुई। पंडरनाथ जी पाटिल स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, लेकिन उनका लगाव सामाजिक अदायित्व के रूप में था। उनको उनके विचारों में महात्मा फुले जी के विचार का प्रभाव बहुत ज्यादा था और उसी वक्त उनका जो सहयोग था वह सत्यशोधक समाज, अस्पृश्यता निवारण और ब्राह्मणेतर पक्ष उस वक्त में बहुत जोर शोर से था। तो ब्राह्मणेतर पक्ष के पंडरनाथ जी पाटिल सभासद हुए। पंडरनाथ पाटिल जी ने ब्राह्मणेतर पक्ष का कार्य वराड प्रांत में शुरू किया। राव बहादुर नायडू जी प्रांताध्यक्ष थे। उन्होंने राजीनामा देने के बाद पंडरनाथ जी पाटिल वराड प्रांत के ब्राह्मणेतर पक्ष के प्रांताध्यक्ष बने। तब जिला काउंसिलों की चुनाव हुए जा रहे थे। जिला काउंसिल में पंडरनाथ जी पाटिल ने अपना सहयोग देके वह जिला काउंसिल के अध्यक्ष हुए। जिला काउंसिल के अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने एक बिल जिला काउंसिल में पारित किया। वह यह कि 500 आबादी वाले जो गांव थे, 500 आबादी वाले हर एक गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए जिला काउंसिल की स्कूलें उन्होंने शुरू की। उसी दौरान उन्होंने चिखली में श्री शिवाजी शिक्षण संस्था यह संस्था स्थापन करके वो तहसील में स्कूलें निर्माण की। लेकिन स्कूलों में बच्चे आ नहीं रहे थे। तो यह वजह जानने के बाद उन्होंने चिखली में एक बोर्डिंग शुरू किया। आज भी वह बोर्डिंग चालू है। तो यह तो कार्य था पंडरनाथ जी पाटिल का स्वतंत्रता के पहले का। वह सीपी एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंसी एंड बेरार में मध्य वराड प्रांत में आमदार विधायक भी चुने गए थे और प्लानिंग कमेटी के वह सदस्य थे। विधायक होने के बाद पंडरनाथ जी पाटिल ने सीपी एंड बेरार में किसानों के विकास के लिए, उनके यांत्रिक औजारे मिलने के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, शेतकरी किसानों के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, कपास की जो कीमतें हैं वो कपास की कीमत लागत के अनुसार मिलनी चाहिए, ऐसी कई मांगे असेंबली में उन्होंने की थी। यह 1949 में तो आजादी के बाद उन्होंने शिक्षा के बारे में कहते हुए कहा था कि अगर शिक्षा के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट ने जो मंदिरों में देनगी या दान मिलता है उसमें से शिक्षा का प्रसार और प्रचार होना चाहिए।
बाद में पंडरनाथ जी पाटिल ने राज्यसभा में 2 बार महाराष्ट्र से चुने गए थे, 2 बार वह खासदार भी बन चुके थे। शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टर पंजाबराव जी देशमुख इनके साथ श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती के विकास में सहयोग दिया। सहयोग देने के बाद बुल्ढाना जिले में आज जो शिवाजी शिक्षण संस्थाओं की स्कूलें हैं, इनमें पंडरनाथ जी पाटिल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ना कि उनकी जो चिखली की शिवाजी शिक्षण संस्था थी, वह शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती के शिवाजी शिक्षण संस्था में विलीन कर दिया और बहुजनों के विकास के लिए उन्होंने शिक्षा के द्वार खुले कर दिए। राज्यसभा में होते हुए पंडरनाथ जी पाटिल ने अपना बहुत योगदान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर दिया हुआ है। आज का जो अन्न सुरक्षा विधेयक है, वह अन्न सुरक्षा विधेयक 1964 में पंडरनाथ जी पाटिल ने अपनी मांग की थी कि किसानों के पूरे अनाज, पूरा का पूरा देश में का किसानों का अनाज जो है वो सरकार ने खरीदना चाहिए और लोक संख्या के अनुसार उसका वितरण करना चाहिए। दूसरी बात, रेलवे का महाराष्ट्र में प्रचार होने का भी उन्होंने मांग की थी। हमारा जो खामगांव और जालना का जो रेलवे मार्ग है, वह रेलवे मार्ग में अनेक बार उन्होंने राज्यसभा में मांग की। गोवा का महाराष्ट्र में विलीनीकरण, पाकिस्तान का भारत के साथ रहता रवैया, इंग्लैंड और अमेरिका का पाकिस्तान को मिलने वाला साथ, ऐसे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी पंडरनाथ जी पाटिल ने अपना योगदान राज्यसभा में दिया। जब उनका हीरक महोत्सव कार्यक्रम था, तब तत्कालीन गृह मंत्री यशवंतराव जी चौहान बुल्ढाना में आए थे। तब उन्होंने कहा था उनके भाषण में कि पंडरनाथ पाटिल जी ने महात्मा फुले जी का जो चरित्र लिखा 1927 में, वह चरित्र महाराष्ट्र में महात्मा फुले जी की जीवनी समझने के लिए काफी है। मैंने वह किताब पढ़ा और वह किताब पढ़ने के बाद मुझे महात्मा फुले जी और सामाजिक कार्य के बारे में रुचि हुई। यह बहुत बड़ा दायित्व पंडरनाथ जी पाटिल का है। 1927 में उन्होंने महात्मा फुले जी का चरित्र लिखा था। 2 चरित्र पंडरनाथ जी पाटिल ने महात्मा फुले जी के बारे में लिखे हुए हैं। आज भी सभी जो अध्यापक है, छात्र है, महात्मा फुले जी के बारे में जिनको संशोधन करना है, वह पंडरनाथ पाटिल की पुस्तक के रूप में ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जो कार्य है, वह स्वतंत्रता के बारे में, सामाजिक अदायित्व के बारे में, अस्पृश्यता निवारण के बारे में, शिक्षा के बारे में और अस्पृश्यता निवारण के बारे में पंडरनाथ जी पाटिल ने अपना बहुत योगदान दिया। यह स्वतंत्र सेनानी अक्टूबर 1978 में अपना देहांत हुआ। ऐसे महान विभूति को